जिस तालाब के अंदर मनुष्य अपना पाखाना धो सकता है, जिस तालाब के अंदर जानवर पानी पी सकता है और जानवर विष्ठा कर सकता है, उस तालाब का पानी हिंदू होकर के भी इंसान नहीं पी सकता था। जगदेव बाबू को आंदोलन के दौरान उनको सीने में गोली मारी गई और गोली मारने के बाद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी पानी मांग रहे थे तो उनके मुंह में पेशाब किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया नागपुर के अंदर। 1967 में ललई सिंह यादव जी ने भी हिंदू धर्म को त्यागा। ये हिंदू धर्म सुधारा नहीं जा सकता है, इस धर्म को केवल त्यागा जा सकता है, इसको सुधार नहीं सकते। गांव के लोगों ने उनके देखा कि ललई सिंह यादव खेत से तालाब से पानी बाहर फेंक रहा है, उड़ा रहा है। कुछ लोग हिम्मत करके ललई सिंह यादव के पास पहुंचे और कहा, ललई सिंह यादव ये क्या कर रहे हैं? ललई सिंह यादव ने कहा कि हम अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं। लोगों ने कहा, तुम्हारा खेत तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और तुम तालाब से बाहर पानी फेंक रहे हो और कह रहे हो कि हम अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं। कहा, अगर तेरे पुरखा आसमान में सरग में है और यहाँ पानी देते हो और तेरा बाप दादा वहाँ पानी पा जाता है तो हमारा तो खेत 3 किलोमीटर दूर। ये दुनिया के इतिहास में जगदेव प्रसाद कुशवाहा अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुजन चेतना जगाते हुए और जग क्रांति पैदा करते हुए अपनी शहादत देने का काम किया। और उन्होंने कहा कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी इस देश के अंदर जब क्रांति का आगाज होगा, जब बहुजन क्रांति का आगाज होगा, जब हरजग क्रांति का आगाज होगा तो इस देश के अंदर पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, फिर तीसरी पीढ़ी राज करेगी इस देश के अंदर। और जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने अपनी शहादत दिया जो उन्होंने कहा कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी। जगदेव बाबू को आंदोलन के दौरान उनको सीने में गोली मारी गई। राजनीतिक आंदोलन में गोली नहीं चलती, लेकिन राजनीतिक आंदोलन में एक राजनीतिक व्यक्ति को गोली मारा गया और गोली मारने के बाद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी पानी मांग रहे थे तो उनके मुंह में पेशाब किया गया। इसलिए उन्होंने इस देश के अंदर आर्जक संस्कृति को कायम करने का अभियान छेड़ा था। इस देश के अंदर बहुजन क्रांति का अभियान छेड़ा था। ललई सिंह यादव कानपुर में हमारे गायक साथी ने बताया, कानपुर में पैदा हुए स्वतंत्रता सेनानी थे। ललई सिंह यादव ने सेना में रहते हुए, मिलिट्री फोर्स में रहते हुए ग्वालियर में उन्होंने आंदोलन चलाया अंग्रेजों के खिलाफ। और उसके बाद ललई सिंह यादव अनवरत सामाजिक चेतना के लिए, बहुजन चेतना के लिए कार्य करते रहे। और ललई सिंह यादव उन्होंने अभी पितृपक्ष बीता है। पितृपक्ष के मौके पर उन्होंने देखा, ललई सिंह यादव ने पितृपक्ष के मौके पर देखा कि सभी लोग अपने अपने पुरखों को तारने के लिए पानी चढ़ा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सर मुड़ा रहे हैं कि हमारे पुरखे इससे तर जाएंगे। तो ललई सिंह यादव एक तालाब के अंदर चले गए और तालाब के अंदर जाकर एक छिपा से, एक कटोरा से, एक थाली से पानी बाहर फेंकने लगे, उड़ाने लगे। गांव के लोगों ने उनके देखा कि ललई सिंह यादव खेत से, तालाब से पानी बाहर फेंक रहा है, उड़ा रहा है। कुछ लोग हिम्मत करके ललई सिंह यादव के पास पहुंचे और कहा, ललई सिंह यादव ये क्या कर रहे हैं? ललई सिंह यादव ने कहा कि हम अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं। लोगों ने कहा, तुम्हारा खेत तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और तुम तालाब से बाहर पानी फेंक रहे हो और कह रहे हो कि हम अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं। कहा, अगर तेरे पुरखा आसमान में सरग में है और यहाँ पानी देते हो और तेरा बाप दादा वहां पानी पा जाता है तो हमारा तो खेत 3 किलोमीटर दूर है। ऐसे थे ललई सिंह यादव जिनकी जयंती पर अरजक संघ ने कार्यक्रम रखा है। ऐसे थे ललई सिंह यादव। सत्यनारायण का कथा हम सभी लोग कहलवाते हैं। तो ललई सिंह यादव जी सत्यनारायण की कथा हम सभी लोग अपने घर, हम सभी लोग कहलवाते हैं। सावन अभी बीता है, सावन में कोई घर ऐसा नहीं रहता सावन के महीने में जिस घर में सत्यनारायण की कथा ना हो जाए। हमारे माता पिता बुजुर्ग घर परिवार के मुखिया पैर अपना रंग करके और पियरी धोती पहन के और पूरा पुरोहित को बुला करके वो सत्यनारायण की कथा कहलवाते हैं। मैं खरीद के ले गया देवरिया से, त्रिपाठी बुक डिपो से, आज के 20 वर्ष पहले सत्यनारायण की कथा कि जरा पढ़े क्या है सत्यनारायण की कथा। तो जो सत्यनारायण कथा है उसमें कथा तो है ही नहीं। कथा न सुनने के दुष्परिणाम और कथा सुनने के परिणाम है, सुपरिणाम। कथा आप नहीं सुनेंगे तो आपका नुकसान क्या हो जाएगा और कथा सुनेंगे तो आपका फायदा क्या हो जाएगा। कथा क्या है ये उसमें है ही नहीं। लेकिन चलिए उसी पर हम आते हैं कि वो कथा का सुपरिणाम और दुष्परिणाम हम सुनते हैं। तो कथा सुन के प्रसाद खा लिया
तो साधु पनिया का पूरा जहाज से डूबा हुआ सारा सामान असबाब जो है वो ऊपर चला आया। ललित सिंह यादव ने कहा कि ठीक है, ये जो लोटा है इस लोटे में हम एक सिक्का डाल दे रहे हैं, कथा सुन के हम प्रसाद खा रहे हैं। अगर पूरा माल असबाब से भरा हुआ जहाज अगर समुद्र में डूब गया और कथा सुन के प्रसाद खाने से वो बाहर निकल गया तो हम कथा खा के प्रसाद सुन रहे हैं, हमारा ये सिक्का ऊपर चला है, जहाज तो दूर की बात। पुरोहित ने कहा कि ये नहीं हो सकता है। तो फिर कहा कथा तुम्हारी क्यों सुने, तुम्हारे कथा से क्या हो जाएगा। और ललित सिंह यादव, बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर अभी आ रहा है, इस बार 12 अक्टूबर ही हो जाएगा विजयदशमी, धम्म विजयदशमी। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया। दुनिया के सारे धर्मों का मैंने आपसे बुद्ध की चर्चा किया इसके पहले। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया नागपुर के अंदर। 1967 में ललित सिंह यादव जी ने भी हिंदू धर्म को त्यागा। ये हिंदू धर्म सुधारा नहीं जा सकता है, इस धर्म को केवल त्यागा जा सकता है, इसको सुधार नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी कोशिश किया हिंदू धर्म को सुधारने की, लेकिन जब जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को सुधारने की कोशिश किया, बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया गया। महार तालाब का आंदोलन था जिसमें कुत्ते, बिलार, सुअर, जानवर पेशाब कर सकते हैं, आदमी अपना पाखाना धो सकता है, लेकिन उस तालाब का पानी दलित नहीं पी सकता या छूत नहीं पी सकता है। जिस तालाब के अंदर मनुष्य अपना पाखाना धो सकता है, जिस तालाब के अंदर जानवर पानी पी सकता है और जानवर विष्ठा कर सकता है, उस तालाब का पानी हिंदू होकर के भी इंसान नहीं पी सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हिंदुओं के अंदर थोड़ी हया और शर्म पैदा होगी। लाखों लोगों को लेकर के जब चापदार तालाब का आंदोलन किया तो उनको पीटा गया, सर फोड़ा गया। बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब हम पंढरपुर भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मंदिर में हमको घुसने नहीं दिया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया कि हो सकता है मंदिर में घुसने दिया जाए, फिर हम दलितों के अंदर इस बात को कहेंगे कि अब हिंदू बदल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर पंढरपुर मंदिर गए अपनी पत्नी रमाबाई को लेकर के। पंढरपुर मंदिर में पंडितों ने, पुरोहितों ने उनको घुसने नहीं दिया। ऐसी तमाम घटनाएं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हुई और फिर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म त्यागा जा सकता है, इसको सुधारा नहीं जा सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। ललित सिंह यादव 1967 में बुद्ध धर्म को ग्रहण किया। और केवल एक बात कहते हुए महाराज सिंह भारती के प्रति अरुण गुप्ता जी को हम सुनेंगे। तीसरे जो महापुरुष है जंक्शन के महाराज सिंह भारती सांसद हुए। महाराज सिंह भारती पूरी दुनिया का उन्होंने भ्रमण किया और फिर सृष्टि और प्रलय, एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक और तार्किक किताब सृष्टि और प्रलय लिखने का काम किया। और महाराज सिंह भारती ने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी मृत्यु के बाद मेरे नाम के साथ स्वर्गीय न लगाया जाए और मेरी आत्मा की शांति के लिए कोई कार्यक्रम न किया जाए, इसलिए कि जो अर्जक संघ है, जो अर्जक संस्कृति है, वो न भाग्य को मानती, न भगवान को मानती, न देवी देवता को मानती, न स्वर्ग और नरक को मानती, न आत्मा परमात्मा को मानती। इसलिए महाराज सिंह भारती ने कहा कि हमारे मरने के बाद हमारे नाम के साथ स्वर्गीय न जोड़ा जाए और हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा की शांति के लिए कोई अनुष्ठान न किया जाए। गुलामगिरी, साक्षी रामायण, ये तमाम किताबें जो थी, भीम प्रकाशन जालंधर से तमाम किताबें डाक से हमने मंगाया और फिर मैं पढ़ना शुरू किया। और 1990 के बाद जो मैं आस्तिक था, 1990 के पहले जो मैं आस्तिक था, 1990 के पहले मैं धर्म को, हिंदू धर्म को मैं आस्था और विश्वास के साथ मानता था। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया हिंदू धर्म को और तार्किक दृष्टिकोण से पढ़ना शुरू किया रामस्वरूप वर्मा जी की उस किताब को पढ़ने के बाद। और उसके बाद आज की तारीख में, जैसा कि कहा मेरे पूर्व के वक्ता ने, कि बुद्ध ने कहा कि इसलिए किसी बात को मत मानो कि वो धर्मशास्त्रों में लिखी है, इसलिए किसी बात को मत मानो कि वो पुरातन समय से चलती आ रही है, परंपरा है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि हमारे घर के लोग, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं। किसी भी बात को तब मानो जब वो तर्क की कसौटी पर खरी उतरे, उस बात को इनकार करो। अगर बुद्ध ने कहा इस दुनिया के जितने पैगंबर हुए
उन सारे पैगंबरों ने कहा कि हम जो रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ते पर चलो, हम जो कह रहे हैं उसको मानो। दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में अकेले बुद्ध हैं जिन्होंने कहा कि मैं भी अगर कोई बात कह रहा हूं समय काल परिस्थिति के हिसाब से वो परिवर्तित हो सकता है, इसलिए अगर तुम जिस समय हो, अगर उस समय मेरी कई बात भी अगर गलत है, तर्क की कसौटी पर गलत उतरती है तो उसको इनकार कर दो। दुनिया में अकेला ऐसा कोई पैगंबर हुआ जिसका नाम महामना बुद्ध है, जिन्होंने इस बात को कहने का साहस किया और इस बात को उन्होंने कहने का काम किया। और उन्होंने कहा कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं, मैं रास्ता बताने वाला। और बाकी जितने धर्म हैं, सारे धर्मों के जितने भी देवी देवता पैगंबर हैं, वो कहते हैं कि हम मुक्तिदाता हैं, हम तुम्हें मुक्ति देंगे, हम तुम्हें मुक्ति देते हैं। बुद्ध ने कहा कि हम तुम्हें मार्ग देते हैं, और वही मार्ग रामस्वरूप वर्मा ने बताया, वही मार्ग ललई सिंह यादव ने दिया, वही मार्ग रामस्वरूप वर्मा, वही महाराज सिंह भारती ने दिया, वही मार्ग जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने दिया। अपने समाज को जो मार्ग बुद्ध ने दिया था। जगदेव बाबू ने क्या कहा? जगदेव बाबू ने बिहार के अंदर कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। जिस बात की आज वकालत देश की पिछड़ी जातियों के दल कर रहे हैं और तमाम दल आज कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, और बिहार के अंदर जातिवार जनगणना हुई और जातिवार जनगणना के जरिए पता चले कि किसके पास कौन कितनी संपत्ति है, किसके पास नौकरी है, किसके पास संसाधन है इस देश के, किसने इस देश के गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का हक और हिस्सा लूट रखा है। ये जगदेव बाबू ने इसी बात को लेकर शहादत दिया। जगदेव बाबू ने कहा कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, उन्होंने कहा कि अब केवल दलित और पिछड़ों की औरतें जो है वही केवल रोपनी और सोनी नहीं करेंगी, अब गोरी कलाइयां भी इस देश के अंदर जब बहुजन चेतना पैदा होगा, इस देश में जब अर्जक संघ की संस्कृति और अर्जक क्रांति आएगी, तो इस देश के अंदर अब जो लोग अपनी बहुओं को घर के अंदर रखे हुए हैं, जिनकी कलाइयां गोरी हैं, जो घूंघट में रहती हैं, जब बहुजन चेतना जागृत होगी, जब अर्जक क्रांति आएगी, तो अब तब उस दौर में अब की सावन भादों में गोरी कलाइयां का। तो ऐसे महापुरुषों के जन्म जयंती और उनकी स्मृति में आज अर्जक संघ का यह जिला सम्मेलन है। मैं आप सभी लोगों का इस अर्जक संघ के जिला सम्मेलन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि हम सभी लोग जितने लोग आए हैं, हम सभी लोग केवल बातें न करें, हम सभी लोग अपने अंदर सुधार करें, अपने अंदर उन चीजों को छोड़ें। ये अभियान हमारा होना चाहिए। अगर हम अकेले हैं तो हम अपने साथ अपने समाज के दूसरे लोगों को हम जोड़ें। कार्यक्रम नहीं हुआ तो ये सारी चीजें हम अगर अर्जक संघ से जुड़े हैं, अर्जक संघ के कार्यक्रम में आए हैं, तो संकल्प लेकर जाएं। तो हमको रूढ़ियों को, परंपराओं को, ऐसे ढकोसलों को हमको तोड़ना है, हिंदू धर्म के पाखंड को त्यागना है और अर्जक संघ को जानने के लिए अर्जक साहित्य पढ़िए। मैं पुनः अरुण गुप्ता जी का स्वागत करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अर्जक, जय भारत।